ध्यान धरे आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का नाभान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पीले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, और दिव्य उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? बाबा बता रहे हैं, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है।
विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। प्रीत बुद्धि, मन की तार बाबा के साथ जुड़ी है या ढीली होती रहती है, सबने चेक करना है। अगर देह और देह के संबंधों में फंसे रहेंगे तो बाबा कहते हैं उनसे नाम रूप की बदबू, अर्थात वो बाबा की पूरी याद में नहीं है, तो फिर बाबा से उनको प्रीत बुद्धि अर्थात विजय, वो हर कार्य में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गीत है, ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा। जो पल तक क्षण बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहेंगे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी भी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। बाबा से प्रीत होगी और कोई बुद्धि में होगा नहीं तो उनकी अंतर जगत की यात्रा भी फिर बहुत अच्छी होगी। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे तो पवित्र भी बनते जाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो भी बाबा साथ साथ बता रहे हैं। एक है पवित्रता के लिए मेहनत करना और एक है पवित्र इजी रूप से बनना। आप बाबा की मुरलियों को ध्यान से पढ़ो। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि काम विकार छोड़ दो। बाबा हमेशा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। छोड़ने पर बाबा ने कभी जोर नहीं दिया, बनने पर जोर दिया। तुम पवित्र बनो, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है? पवित्रता। हमारा ओरिजिनल गुण क्या है? पवित्रता। तो जो पूरी चीज पुरानी चीज है उसको छोड़ना वो ऑटोमेटिक होगा जब तुम नेचुरल चीज को धारण करोगे। दुनिया में भी देखो, आपके अंदर कोई अशुद्धिकरण हो गया है, कोई तामसिक भोजन खा लिया है, कोई अननेचुरल चीज खा ली है जो बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? परहेज करो, थोड़े दिन परहेज करो। किससे परहेज करो? जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, जो अननेचुरल चीजें उनसे परहेज करो। और फिर वो नेचुरल चीजें जो बॉडी के लिए है उनके लिए कहते हैं फ्रूट खाओ, जूस पियो, सलाद खाओ, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम पॉजिटिविटी में आते हैं तो अननेचुरल जो गुण है हमारे, जो हमारी आत्मा के गुण नहीं है, आसुरी अवगुण है, रावण के गुण है, वो ऑटोमेटिक छूटते चले जाते हैं। तो बाबा कहते
शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का भी कंट्रास्ट बताया है। अब गीता का भगवान कौन है ना, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इधर का उधर का, समझ कुछ भी है नहीं है। लेकिन गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव परमात्मा भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम तो बहुतों के हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो अपने को कोई कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते हैं, वह तो बाप को भी याद न कर सके। बाबा को जानते ही नहीं हैं, है ना, भगवान को जानते ही नहीं हैं। पूरी कथा सुनाते, पूरा पाठ करते हैं, और शंकराचार्य को तो भगवान का रूप मानते हैं, शिव का रूप मानते हैं, है ना। लेकिन उनको पता ही नहीं कि शिव है कौन। शिवलिंग को साथ लेके घूमते रहते हैं, सिंहासन को भी साथ लेकर के घूमते रहते हैं, और इधर उधर की फालतू वाहियात बातों में भी समय वेस्ट करते रहते हैं। तुम दुनिया को सुधारने की जिम्मेवारी तुमको दी गई है, ये थोड़ा ही दी गई है कि तुम लड़ाई झगड़े करो और कराओ, है ना। तो आजकल तो तमो प्रधान हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है। तो सन्यासी लोग अपने आप को ही शिव अहम कह देते हैं। वह बाप को क्या याद करेंगे बताओ? जिसकी पहचान ही नहीं है उसको क्या याद करेंगे? जानते ही नहीं है बाबा को। बाबा से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे बहुत है। बाबा के साथ प्रीत उनकी होगी, किसकी? कैसे पता लगे कि तुम्हारी प्रीत बाबा के साथ है? कैसे लगे पता कि तुम बाबा से बहुत प्रीत करते हो? निशानी, अपनी अपनी निशानी बताओ। जो समझते हैं कि हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, वो हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठाओ जरा। अच्छा, किस आधार पर समझते हो कि मेरी प्रीत बुद्धि है? हाथ उठाया है तो पता होगा तभी उठाया ना। किस आधार पर? उनका व्यवहार और चाल चलन बोल से पता चल जाएगा कि ये परमात्मा के जैसे कोई बात भी करते हैं तो भी हम भगवान को परमात्मा को साथ ही रखते हैं, उस आधार पर बात करते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि इसका भगवान के साथ ज्यादा ही प्यार है। अच्छा, तो ये भगवान को मानते हैं, भगवान के बारे में बात भी करते हैं हम। करेंगे तो पता चलेगा ना। चलो ठीक है, आप कैसे समझते हो कि मेरी भगवान से प्रीत है? क्योंकि दीदी आज्ञाओं पे चलते हैं और चलना इजी लगता है। इजी लगता है, ये भी ठीक है। हाँ जी, हाँ, अपना अपना बताते जाओ, फटाफट बताओ। बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। अच्छा, सुबह उठते हैं तो यही ध्यान रहता है, वे उठ के जाना है। उठ के जाना ये ध्यान रहता है इसलिए। अच्छा, प्रीत है तभी मतलब प्रीत है तभी तो आते हैं। अच्छा प्रीत के कारण ही सारे कार्य सहज होते चल जाते हैं। अच्छा, मतलब हमारे लाइफ में सारे कार्य इजी हो रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं हमारी प्रीत बाबा के साथ है। हाँ जी, हाँ जी, हर समस्या दीदी जैसे छोटी लगती है, कोई भी परिस्थिति आए तो यूं लगता है वो हमारे साथ है, ठीक है, महसूसता होती है उसकी। ये भी ठीक है। और बोलते जाओ। कभी भी किसी से कोई ऐसी ऊंची नीची बात होती ही नहीं, मन में भी नहीं आता किसी के प्रति। तो बाबा यही तो सिखा रहा है। यही सिखा रहा है, ठीक है ठीक है। एक एक मिनट में बोलते, एक एक सेकंड बोलते। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी दैवी बताओ। गुणगान इजी हो जाते हैं। दिव्यता अपने अंदर इजी हो जाती है, इजी रूप से आती चली जा रही है। हाँ जी, बाबा के मुरली से माँ वाक्यों से प्यार है इसलिए भी। बाबा की मुरली से माँ वाक्यों से प्यार है इसलिए भी। अच्छा, हाँ, वैसे तो आज कहा बाबा ने याद की यात्रा में जो रहेंगे वो अपने आप ही प्रीत बुद्धि बन जाएंगे, परंतु मेन तो पता कैसे चले कि आपकी प्रीत याद में रहते हो या नहीं रहते हो? मुझे कैसे पता चले? जो बाबा ज्ञान देता है, जो टचिंग देता है, जो जो इंस्ट्रक्शन देता है उनको फॉलो करना, उससे उससे भी चेंज आता है। हाँ जी, हमारी धारणाओं से दीदी और हमारे चेहरे से मतलब महसूस होता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो सबसे। चलो ये भी ठीक है। हाँ जी, कपिल भाई। बीच बीच में कट हो जाते हैं दीदी। कट हो जाते तो? जैसे याद की जो जो होते हैं ना जी,
हाँ। थोड़ा सा याद रहता है ना, तो हाँ। कभी कभी बीच में गैप हो जाते हैं। अच्छा जैसे दूसरे कामों में लग जाते हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। अच्छा, कैसे पता चले? हाँ सुरेश भाई। बाबा को हर काम करते हुए याद करते हैं और शुक्रिया करते हैं उसका कि आप बाबा आपकी करा रहे हैं। आज देखो बाबा क्या कहते हैं, जिनकी प्रीत होगी उनकी निशानी क्या होगी। आज बाबा क्या कहते हैं, सुनो। बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत होगी ना, वो सदा बाबा की सेवा पे तत्पर रहेंगे। कोई किंतु कोई परंतु नहीं होगा उनके अंदर। हर घड़ी उनकी सांसों में क्या होगा? सेवा, सेवा और सेवा। बाबा के सिवाय और कोई से प्रीत हो ही नहीं सकती है। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। बाबा की इसमें बात ही नहीं है। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वो बाबा के तन मन धन से मददगार होंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा तुम मदद करो मदद करो मदद करो, ऑटोमेटिक वो अपने तन मन धन से बाबा की मदद करेंगे, मददगार बनेंगे। शिव बाबा के साथ सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं, और विपरीत बुद्धि तो विनश्यंते होते हैं। जिनकी बाबा से प्रीत होगी वो बाबा के मददगार भी बनेंगे। 3-4 लाइनों में बाबा ने 4-5 बार कह दिया। प्रीत बुद्धि की निशानी, उनको कहना नहीं पड़ेगा तुम सेवा करो सेवा करो सेवा करो, वो अपने आप ही मन वचन वाणी कर्म से सेवा करेंगे। तन मन धन से ऑटोमेटिक उनकी हर कर्म इंद्रियों से लगेगा कि जैसे वो हर क्षण तत्क्षण बाबा की सेवा में प्रतिपल मददगार हैं। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते हैं तो प्रीत भी नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, तो वो याद तो जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, है ना। बाबा कितनी अनमोल सौगात देते हैं। दुनिया में कोई कितना भी सौगात दे दे, करोड़पति हो, है ना, अरबपति हो, खरबपति भी हो, तो भी आपको क्या दे देगा? सोने का हार दे देगा, डायमंड की अंगूठी दे देगा, चलो डायमंड का सेट दे देगा, है ना। लेकिन बाबा जैसा ज्ञान रत्नों का खजाना संसार में कोई दे सकता है क्या? जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, तो हमको भी बाबा का मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते हैं वो प्रीत बुद्धि भी नहीं है। बाबा से प्रीत होगी, याद करेंगे तो उनके विकर्म भी विनाश होंगे और दूसरों का भी कल्याण करने का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है ना। बाबा को जास्ती याद करते हैं तो गोया प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो और मेरे मददगार बनो, तो ना। रचना को एक रचता बाप की याद में रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना चाहिए। दुनिया में तो रचता को कोई जानते ही नहीं है, ना ही याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह हो गई रचना। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वो सब है रचना। जो नहीं देखने में आता है वो है रचयिता। बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना, वो भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा उसमें ऊपर लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। भले कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता परमात्मा तो कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीरों के साथ। बाबा ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है बाबा की सेवा पर। प्रीत का और विपरीत का सारा मदार है किस पर? बाबा की सेवा पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाबा की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तभी तो विजयंती बनेंगे, तभी तो विजयंती बनेंगे ना। बाबा कहते हैं यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती तो कभी सुना ही नहीं है। शंकर जयंती कहते हैं क्या, है ना, याद करते हैं शिव को
और हम पूजा करते हैं शंकर जी की। देखो दोनों में मतांतर कितने हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है, विष्णु की जयंती कोई भी नहीं मनाता। देखो विष्णु को भगवान कहते हैं पर विष्णु की कभी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण की मनाते हैं, ये भी किसको पता नहीं। श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। चलो 8 बजे के बाद तुम्हारा धंधा है, तुम 10 बजे से लेके 5 बजे तक अपना धंधा करो, 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपना धंधा कर लो। लेकिन उसके बाद सुबह और शाम जो भी समय मिले बाबा की सेवा करो। बाबा कहते सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बहुत अच्छा है, 1 घंटा तुम बाबा की सेवा कर लो। सत्संग आदि भी शाम को और सर्विस सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल ही खराब होता है, रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं, फिर सवेरे जागती है। कहते भी है ना राम सिमर प्रभात मुरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। तुम जानते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से क्या सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी तुम्हारी, जो तुम्हारे में कमी है, कमजोरियां हैं, जो तुम्हारी पुरानी आदत है, वो सब जितना बाबा को याद करोगे, जितना सहनशीलता के अवतार बनोगे, जितना प्यार से बाबा को याद करके बाबा की तन मन धन से सेवा करोगे, देखो अपना मन अपने आप ही खिंचा चला आएगा बाबा के घर में। सेवा करने से कोई जिज्ञासु निकले या ना निकले, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की अवस्था में फर्क आता है या नहीं आता है। जो समझते फर्क आता है वो हाथ उठाओ। खुशी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अंदर से दिव्य गुण भी आते हैं, है ना। तो ये मदद नहीं है क्या बाबा की। तो कभी ये नहीं सोचो कि सेवा करके कोई निकला तो है नहीं, निकले या ना निकले, निकले या ना निकले, लेकिन मेरी आत्मा की अवस्था तो खुशी से भरपूर हुई ना, मेरी आत्मा तो ताकत वाली बनी ना। तो बाबा कहते हैं बाबा से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और वे का राज समझाना भी बहुत सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा क्या याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है, जो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ कि बाप से आकर के बेहद का वर्षा ले लो, सुना। अब तुमको कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुने, उनकी मर्जी है। कल को भगवान का जब दिव्य साक्षात्कार होगा, सृष्टि परिवर्तन होगी, है ना, तो उनको दीदार तो होगा ना, फरिश्ते स्वरूप में तुम्हारा दीदार होगा। ये फलाना आया था पर्चा लेके, फलाने ने कान में ढोल भी बजाए थे। दुनिया में क्या कहते हैं, कुंभकर्ण कौन था। कुंभकर्ण कोई रावण के राज्य का अलग से कोई व्यक्ति थोड़ा ही था। कहते कुंभकर्ण कौन था, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अब सोया हुआ कुंभकर्ण है, उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, ढोल बजाने पड़े, नगाड़े बजाने पड़े, और क्या करना पड़ा, ढोल और नगाड़े से कोई उठा, वो क्या करना पड़ा है, सुंदर सुंदर पकवान रखने पड़े उसके सिराने। उनकी खुशबू जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे उसकी सांस थोड़ी 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 अक्कियां थोड़ी 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 खुलती चली गई। और फिर क्या किया, ढोल नगाड़े बजाए, है ना। तो शिव बाबा के संदेश की मिठाई संसार को बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। तो आज नहीं तो कल उनके अंदर की जो आत्मा है वो जागेगी, जरूर जागेगी। तो कहेगी हमें जगाने का प्रयत्न तो बहुत किया आपने, मैं प्रसाद भी बांटा था, पर्चे भी बांटे थे, ढोल भी बजाया था, सुना, कथा भी सुनाई थी, सब कुछ तो किया था, परंतु हम क्या थे, तंद्रा में, गहरी नींद में सोए पड़े थे। तो इसलिए हम तो अपना काम करते चले जाए ना। तो बाबा कहते, बाबा तुम बच्चे जानते हो भी सैपलिंग लग रहा है, सभी को रास्ता बताओ कि बाबा से आकर के वर्षा ले लो, तो ना अपना धंधा करो बस।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण बिला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे थे सभी को रास्ता बताओ कि आकर के बेहद के बाग से बेहद का वर्षा ले लो। बाबा को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है ही नहीं। पाप बढ़ते 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 क्या हो गया, एकदम सभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत बाबा को याद करेंगे, जिनको एक ही धुन किसी की ना सुन, एक बाबा की मौलाई मस्ती में रहेंगे। उनकी गोल्डन एजेड बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान के तमो प्रधान ही रहेंगे ना। इधर उधर दाएं बाएं बुद्धि भटकी तो फिर बुद्धि में जो सात्विकता आनी चाहिए, जो सत्व प्रधानता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। क्या समझ में आया? है ना, आते रहे आने के नंबर नहीं है, बुद्धि में ज्ञान को बिठाने के नंबर है ना। पानी का कलश तुम्हारे सिरहाने रखा है, लेकिन पानी को पियोगे नहीं, पी भी लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा। कईयों को पानी पी के भी उल्टी आ जाती है कि नहीं आती है ना। तो ज्ञान अमृत पिया भी नहीं, अंदर गया भी नहीं, तो परिवर्तन तो कैसे आएगा? आ नहीं सकता। आत्मा सत्व प्रधान बन नहीं सकती है। ये किसको भी बाबा कहते हैं, भले सामने बैठे हैं तो भी प्रेत बुद्धि नहीं कहेंगे। भले बाबा के सामने बैठे हो, क्लास में हाजिर हो,
परंतु बुद्धि बाबा को याद करती नहीं है तो फिर उनकी प्रीत बुद्धि नहीं कहलाएगी। प्रीत बुद्धि की निशानी है बाबा की याद। और क्या निशानी है? वो धारणा करेंगे औरों पर रहम करते रहेंगे। जो खुद प्रसाद खाया वो दूसरों को भी खिलाने के लिए दूसरों पर भी रहम करेंगे। बाबा जैसे आपने मुझे शक्ति प्रदान की है, बाबा जैसे आपने मुझे खुशी दी है, मुझे प्यार दिया है, ऐसे मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा है, डिसाइड करो इस आत्मा को, उस आत्मा को। होलसेल करोगे तो एक को भी नहीं मिलेगा, है ना। जैसे दुनिया में भी क्या होता है, प्रसाद बांटते, भोग बांटते, यहाँ भी क्या होता है, भोग बांटते। अगर यहाँ रख दिया जाए तो कितनों को मिलेगा? सब छीना झपटी करना शुरू कर देंगे, है ना। तरीके से लाइन से दो तो सबके पास पहुंच जाता है ना। विधि होती है ना प्रसाद बांटने की। अगर ऐसे ही रख दो तो सबके पास पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा क्या? छीना झपटी हो जाएगी। इसलिए अमृत भी जब बांटा, समुद्र मंथन हुआ, तो अमृत भी जब बांटा तो क्या हुआ? लक्ष्मी जी को आगे आना पड़ा ना बांटने के लिए, कलश लेके आना पड़ा ना उनको, तब उन्होंने बांटा। तो ऐसे डिसाइड करो, ये आत्मा है मेरे संबंध की, 1 2 3 टारगेट बना लो कि इन आत्माओं को मुझे बाबा का बच्चा बनाना ही है। फिर दिन रात उनके ऊपर मेहनत करो। रोज मिलो, कभी चाय पे मिलो, कभी बाबा के घर लेके आओ, कभी बाबा के घर से उनके लिए टोली प्रसाद ले जाओ, फिर मिल करके आओ, तब जाकर के बाबा का बच्चा बनने में मदद मिलती है। ऐसे नहीं मिलती है बुला के नए साल में एक बार कुंभकर्ण की तरह ढोल बजा दिए, फिर वो जगह तो है ही नहीं, जगह तो है ही नहीं। जिन आत्माओं की मैंने सेवा की उनको बार बार टक 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 बूंद की क्या बूंद डालते रहो, डाल डाल के डाल डाल के, आज नहीं तो गड्ढा हो जाए। ये मत कहो। क्या सुन रहे हो? नहीं सुन रहे है ना। इतनी बार तो बुला लिया बहन जी, ऐਵੇਂ उनके पीछे पड़े रहो, है। इतनी बार तो बुला लिया, इतनी बार बुला नहीं लिया, हमने कोई आसान नहीं कर दिया है। हम अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए जरूरत हमको है, जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि हमने सतयुग में अकेले नहीं जाना है। अकेले राज्य चलेगा क्या? अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? बढ़ता है क्या? अकेले घर में तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली तुमने, अकेले रहते हो, रहोगे उस घर में? रहोगे? माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, दादा भी चाहिए, दादी भी चाहिए, पोता भी चाहिए, धोता भी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? और तुम सतयुग में जाने के लिए कल है, इसको तो बहुत ज्ञान सुना लिया तो आते। हमें जरूरत है, क्योंकि हमने सतयुग में जाना है। हमारे राजमहल में कम से कम चारों तरफ क्या सुरेश भाई चहल पहल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम अकेले रहेंगे वहां पे जाके? तो अपनी सोचो कि मेरे राजमहल में नौकर भी चाहिए, चाकर भी चाहिए, दास भी चाहिए, दासियां भी चाहिए। इसलिए मुझे मरना है, मुझे झुकना है, मुझे लोगों को बाबा का संदेश देकर अपना संगठन तैयार करना है। बाबा कहते हैं भले सामने बैठे तभी किसी की प्रीत बुद्धि नहीं, याद नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वे धारणा करेंगे और उन पर भी रहम करते रहेंगे कि बाबा को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं तब तो मनाते हैं ना। शिव बाबा को ही याद करते हैं क्योंकि वो आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई तो इन बातों को समझ न सके। भगवान कैसे आकर के वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि है, कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर समझ में आता तो बोलियां थोड़ी लगती है ना। 1-1 घंटे 2-2 घंटे लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों रुपया। तो देखो जिसके यहाँ प्रभात फेरी जा रही है उसके तो लाख रुपए खर्चा, और जो आवक हुई वो किसके भंडारे में जा रही? कोई बैठ करके सोचे। अच्छा आवक हो गई तो उसका यूज क्या हो रहा है? यूज क्या हो रहा है? उस पैसे का यूज क्या हो रहा है? बाबा के घर में तो क्या तुम तन लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, धन लगा रहे हो, साथ के साथ यूज हो रहा है, साथ के साथ लग रहा है उन आत्माओं के कल्याण के अर्थ। पर्चे छपाए तो कितनी आत्माओं को संदेश मिला, भोग बांटा तो कितनी आत्माएं काकी। किसके सहयोग से? अपने ही बल पर तुम्हें सतयुग लेकर आना है ना। इकट्ठा करके यहाँ रखा नहीं जा रहा, और वो इकट्ठा किस लिए रख रहे ये पता ही नहीं है। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करते जा रहे, किसके लिए? पता तो चले किसके लिए।
शिव बाबा के तो कोई नाती पोते धोते हैं नहीं है जिनके लिए इकट्ठा करा जा रहा है। सोचने की बात है ना, विचार करने की बात है ना। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? किसके नाम की बोली लगा रहे हो तुम? किसके लिए दे रहे हो? किसको दे रहे हो? लेकिन कौन समझाए? कौन समझाए? किसको समझावे? तो बाबा कहते हैं कृष्ण राम आदि सबको होकर गए, तभी तो उनका दिन मनाते हैं। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। भगवान कैसे आकर के वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही जैसे पत्थर टूटे, समझते ही नहीं है। जितना मर्जी समझा लो, समझते नहीं है। याद करने की बुद्धि नहीं है। बाबा खुद कहते तुम आधा कलप के आशिक में आया हूँ, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते आए हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं ना। कितने धक्के खाए, मिला क्या भगवान? अभी तुम समझते भारत में भगवान आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं है। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो तो भारतवासी यूं कोई बाप आकर के सिखलाते हैं। आते भी तो बाबा भारत में ही हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु तुम बाप तो तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। सब बाकी सबकी जयंती तो कौड़ी तुल्य है। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसलिए हर एक चित्र में तुम लिख दो शिव भगवान वाच। ये हम नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है। हमारा कहीं नाम है तो बताओ, केस किस पे ऊपर करेंगे? हमारे ऊपर, हमारा नाम ही नहीं, बताओ कहाँ लिखा है इसमें नाम। तो बाबा सेफ्टी का वश भी दे देते, शिव भगवानो वाच, तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रह चाली पहला वार तो बुद्धि पर ही करती है ना। बाबा से बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो बाप से विपरीत बुद्धि हुई ना। तुमको प्रीत रखनी है विचित्र बेहद के बाप से। देहधारी से प्रीत रखना तो बहुत ही नुकसानकारक है ना। बुद्धि ऊपर टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भल ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। बुद्धि विपरीत बुद्धि से तो जैसे बदबू आती है नाम रूट के फंसने की। नहीं तो सर्विस के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। बाबा कहते सेवा के लिए तन मन धन से वारी जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात यह गीता का भगवान कौन है, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है या शिव? सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट चाहिए ना। सुख देने वाला शिव है तो शिव बाबा को वोट देना चाहिए ना, शिव बाबा को वोट देना चाहिए ना। क्या वोट देना चाहिए? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत बड़ी भारी इलेक्शन चल रही है यहाँ पे, तो ना इलेक्शन सिलेक्शन परफेक्शन। एक बाबा की मुरली चली थी, यहाँ सब बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सबको संदेश दे रहे हैं। उसमें क्या हो रही है? इलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर परफेक्ट भी बन रहे हैं। इलेक्ट, सिलेक्ट और परफेक्ट। बाबा कहते हैं उनकी महिमा बहुत भारी है। अब वोट दो, गीता का भगवान कौन है? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये बहुत भारी इलेक्शन है। ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे तो चलते चलते ही उठ पड़ते हैं, बताओ ना, चलते चलते ही उठ पड़ते हैं। किस बात पे? खुदा पाठ तो निकली चुया, मेरे को बैठने के लिए नहीं कहा था तो मेरे को ऐसे कह दिया था, तो मेरे को वैसे कह दिया था, तो मेरे को टोली नहीं मिली थी, तो मेरे को गिफ्ट नहीं मिला था। उसको तो इतना सुंदर गिफ्ट दिया था। कितनी बातें, छोटी छोटी बातों पे उठ पड़ते हैं। अभी देखो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत ही टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात में बिगड़े तो बाबा को याद ही नहीं करेंगे, सबसे पहले क्लास ही छोड़ेंगे। बस आश्रम में क्यों नहीं आ रहे भाई? हाँ बस हम घर में योग कर लेते हैं। बच्चा बहुत अच्छी बात। तुम्हारे कदम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे कदम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, जो पाप तुम्हें भगवान के घर तक आने में रुकावट डाल रहा है, आने नहीं देगा। तुम नहीं आने की मना कर रहे हो, है ना। कहीं मेरे को सुनाते दीदी मेरा मन तो बहुत करता है, परंतु क्या करूं, मैं आ नहीं पा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरूर हमारे से अनजाने में कोई धारणा ऐसी टूट गई है, ऐसा कोई पाप हो गया है
पाप करते 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 आत्मा इतनी पापी आत्मा हो जाती है कि वो भगवान के दर पर नहीं आ सकती है, क्योंकि कोई पुण्य था, वो पुण्य हमें भगवान के दर तक ले आया, वो पुण्य था जो भगवान के दर तक ले आया। लेकिन अज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को मिले तो समझकर, ज्ञान समझकर फिर धारणा तोड़ते जा रहे, पाप करते जा रहे, फिर वो दोबारा बाबा के घर आ नहीं सकते। तभी कहते हैं ना, मेरे पाप कर्म जो है मुझको प्रीत नहीं करने देते, तो मैं चाहती हूँ मैं मिलूं आपसे, पर मुझे वो रोक लेते हैं। जब जब भगवान तेरे दर पर आऊं, मेरे पाप आकर सामने खड़े हो जाते, वो आने नहीं देते, समझा? इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करो फलाना बहुत आता था अब क्यों नहीं आता है, फलानी बहुत आती थी अब क्यों नहीं आती है। उसने जरूर कोई ऐसे पाप किए हैं जो उसको, वो पाप उसके भगवान के दर तक पहुंचने में रुकावट डाल रहे हैं। अभी भक्ति मार्ग में गीत तो यही गाते हैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। तो फिर भगवान की तरफ कष्ट भी उठा रहे हैं पर कर्म भी ऐसे कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है कि लाखों क्या, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। कब उठाए कष्ट? कष्ट भी उठा रहे हैं लेकिन याद फिर भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम प्यार से फिर भी कह देते हैं आओ बहन जी, आओ भाई जी, आने वाला समय कौन कहेगा, भीड़ लगने दो। अभी कितने याद नहीं रहते भीड़ वाले दिन, मैंने जब कहा ये तो दिखा नहीं, वो तो दिखा नहीं, वो तो दिखा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, वो सचमुच ही अभी तो तुम्हें पूछ भी लेते हैं, आने वाले समय में कौन पूछेगा तुमको, है ना? तो बाबा कहते हैं सर्विस करेंगे तो उनको याद रहेगी, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन क्या क्या बनेगा। सुनो ध्यान से, इतनी अच्छी बात बाबा कह रहे, जब मैं तो कहीं की कहीं पहुंच गई। बाबा कहते नया इन बातों को सुन ही नहीं सकते, किसी को कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, विपरीत बुद्धि होगी तो बदबू आएगी नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा होना चाहिए, है ना? बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अभी देखो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं, कोई तो बिगड़े तो कभी नहीं याद करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया भगवान के साथ प्रीति नहीं है, तो बाबा भी 6 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल महाकाल भी है, याद रखना, बाबा कालों का काल महाकाल भी है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाओगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी वो थोड़े ही है, अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की बाबा महिमा बहुत करते रहेंगे, जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, ये भी हमारे मिस्र राज्य करें। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं, अब माता तो जगत अम्बा है ना, उनके द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन क्या क्या बनेंगे। फिर क्या करो, तुम्हें दीदार हो जाए, हाँ दीदार हो जाए। ये तो क्लास में कभी दिखती नहीं थी भाई, और इसका पद इतना ऊंचा, क्या करोगे उस समय? मैं तो अपने आप को बड़ा नामी ग्रामी समझती थी, बड़ा नामी ग्रामी समझता था, ये क्या हुआ? और ये सब कुछ शुरू में होता था, वो शुरू वाला अंत में भी होना है। बाबा ने मना कर दिया था, बाबा ने भेजना बंद कर दिया, साक्षात्कार होता था, ये तो दासी बनने वाली है, ये तो राजकुमारी बनने वाली है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे ना, सर्विस ही नहीं करते तो बाबा क्यों याद करेगा? बाबा भी याद उन बच्चों को करेंगे जिनकी प्रीत बुद्धि होगी। ये भी बाबा ने समझाया है, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी।
लौकिक में किसी से मांगते रहते इसकी उसकी, कईयों के तो समाचार ही बहुत, उसी के कपड़े डालेंगे, किसी के कपड़े डालेंगे, किसी का कुछ करेंगे। बाबा के घर में तो बिल्कुल मना है अपवित्र आत्माओं के कपड़े पहनने की, तुमको क्या जरूरत पड़ी। आज मैंने शादी पे जाना है ना, इसलिए मैं किसी की भी ड्रेस मांग के पहन के चली जाऊँ, तो विकारी आत्माएं है ना। बाबा के नियम और मर्यादा के अनुसार तो बहुत वॉशरूम में जाते हो ना, वहाँ टावल भी सबका अपना अपना होना चाहिए, साबुदानी भी अपनी हो, बाल्टी पकड़ा भी अपना। ऐसे होता था, किसी के बिस्तर पर किसी को बैठने के लिए नॉट अलाउड। और बाबा के बच्चों का भी, आज के बच्चों को क्या समझाएं, फैशन के जमाने में पता नहीं किराए के कपड़े ले आते हैं, पता नहीं किस किस ने पहने होंगे, किस किस ने डाले होंगे वो कपड़े। किसी की चप्पल उठा के पहन जाते, किसी के कपड़े पहन लेते, कभी क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी फिर तुमको। बाबा के भंडारे से जो कुछ मिला तुम्हें, है ना, बाबा के घर से जो मिला उसको तो दिखा दिखा के पहनो, दिखा दिखा के यूज करो, तो तुम्हें कौन याद आएगा? बाबा के घर से मिला है, भगवान के भंडारे से मिला है, तो शिव बाबा याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते, याद तो जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की दी हुई चीज अपने पास रखनी भी नहीं, पहननी तो बहुत दूर की बात है। लौकिक दुनिया की बात बाबा कह रहे हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। अपनी संभाल आप ही करो, कहीं माया की ग्रहचारी हमारी बुद्धि पर अटैक ना कर दे, वार ना कर दे। कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन, अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है, सेवा में लगा दो। अगर आपके पास भंडार भरपूर हो गया, लगा दो सेवा में, बाबा के घर से यूज करो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव, सदा विजयी और निर्विघ्न भव। किले को मजबूत करने के लिए क्या बताया बाबा ने? शुद्धि की विधि। जितना मेरा शुद्धिकरण होगा, ये कवच है शुद्धिकरण, शुद्धि की विधि द्वारा इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो, फिर कोई भी इस तार को काट ही नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया भी
अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी या शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। सबका संकल्प क्या हो, सबके थॉट सिस्टम में क्या हो, मैं कलप पहले वाली विजयी आत्मा थी, हूँ और होकर रहूंगी। जब सबका थॉट एक ही होगा तो क्या होगा, सबका थॉट एक ही होगा तो क्या होगा, सफलता हुई पड़ी है। स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कल्चर माना संस्कृति, कल्चर माना स्वभाव संस्कार। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आवे, कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। के मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें प्रीत बुद्धि बनाकर सशक्त और शक्तिशाली बना दिया। आपका तहे दिल से हम सबकी ओर से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, हम सबकी ओर से आप सबके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है, हमारे द्वारा किसी को भी अनजाने में भी कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमादान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। मैं सफलता मूलक प्रीत की रीत निभाने वाली प्रीत बुद्धि आत्मा निरंतर परमात्म शक्तियों का मेरे अंतःकरण में संचार हो रहा है। मेरा अंतःकरण आंतरिक जगत
शुद्ध सात्विक और सत्व प्रधान बनता जा रहा है। मेरे चारों तरफ नई चेतना, नई ऊर्जा का आभास हो रहा है। मेरे चारों तरफ शुद्ध और सात्विक विचारों का प्रभाव फैलता जा रहा है। शुद्ध सात्विक प्रकंपन चारों तरफ नई शक्ति का शुद्धिकरण कर रहे हैं। चारों तरफ शुद्धता, पवित्रता, शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, सशक्त हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों तरफ दिव्यता, पवित्रता का क्राउन एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। एक आभा मेरे चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरे चारों तरफ शुद्धता का प्रकाश फैल रहा है। मुझसे निकलने वाली हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर प्रकंपन यहाँ के वातावरण को शुद्ध, पवित्र, सात्विक बना रही है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन हर आत्मा के लिए सुरक्षा केंद्र बन रहा है। विश्व की समस्त आत्माओं के लिए ऐशलम बन रहा है। हम सब ब्राह्मणों से निकलती हुई ऊर्जा, शक्तियां समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। मैं आत्मा विश्व के गिलों पर पहुंच जाती हूँ। यहाँ से मुझे समस्त विश्व की आत्माएं प्रभु मिलन की प्यासी आत्माओं की पुकार सुनाई दे रही है। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों का आह्वान कर रही हूँ।
का स्वामी, जगत का पालनहारा, सभी आत्माओं का मीठे ते मीठा, प्यारा ता प्यारा शिव बाबा, ज्ञान का सूर्य, अपनी दिव्य किरणों से समस्त संसार में सुख और शांति का सवेरा ला रहे हैं। चारों तरफ सुख और शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। संसार के कोने कोने में परमात्मा शक्ति, वरदानी शक्तियों को प्राप्त कर सभी प्रभु के द्वार, सभी सेवा स्थानों पर जहां निरंतर ज्ञान की गंगा बह रही है, उस सच्चे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोकर स्वच्छ, साफ, निर्मल बनते जा रहे हैं। मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व सेवाधारी आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति से दिव्यता और पवित्रता व शांति, धीरज की किरणें देवत्व को प्राप्त करने वाली देव घराने की सिलेक्टेड परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माओं तक पहुंच रही है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा शक्तियों का, वरदानी तेजस्वी शक्तियों का प्रभाव समस्त भूमंडल में चारों तरफ फैलता जा रहा है। 21 जन्म की अधिकारी आत्माएं प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन पहुंचती जा रही हैं। प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, जहां निरंतर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर सब पावन पावन बनती जा रही हैं। सभी आत्माओं का शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा मिलन की अधिकारी आत्माएं परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनती जा रही है। परमात्मा दुआओं के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में, परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं सुरक्षित होकर अपनी लाइट और माइट की किरणें समस्त विश्व में फैला रही है।
मेरे घर के परिवार के सभी सदस्य शांत, शीतल और स्वस्थ बनते जा रहे हैं। मेरे समाज का हर नागरिक, इस शहर की सभी मानव आत्माएं अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रभु के द्वार प्रभु अद्भुति भवन पहुंचती जा रही है। मेरे द्वारा निकलती हुई शांति की किरणें इस समाज के प्रत्येक नागरिक को, जन जन को शांति का संदेश दे रही है। सत्य पिता की पहचान को प्राप्त कर समस्त विश्व की आत्माएं प्रभु के द्वार प्रभु अद्भुति भवन पहुंचकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही है। प्रभु के घर पहुंचकर प्रभु से 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर परमा पदम भाग्यशाली बन रही है। सचमुच प्रभु के द्वार इस प्रभु अद्भुति भवन के ब्राह्मण बाबा के बच्चों का स्वभाव, संस्कार शांत, शीतल और मधुर बनता जा रहा है। सबकी सोच, सबकी वृत्ति, दृष्टि, कृति, व्यवहार, संबंध एक और नेक संगठन के सूत्र में एकता का महामंत्र लेते हुए पक्का होता जा रहा है। हम नेक हैं, एक हैं, एक पिता की संतान हैं, एक के घर वापस जाना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। इस रूहानी बगिया के रूहानी गुलाबों की खुशबू, दिव्यता और पवित्रता की रूहानियत चारों तरफ फैलती जा रही है। सभी सुखी हों, निरोगी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, की वृत्ति से वातावरण श्रेष्ठ और पवित्र बनता जा रहा है। सबका भला हो, सब सुख पाए। यही हम सब ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।